नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर लेकर आया हूं आज की ही दूसरी स्टोरी। जी हाँ, इससे पहले आपने देखा मैंने एक स्टोरी लेकर आया है। आपको कैसे लगी अभी जरूर कमेंट करेंगे कि हाँ सर वो स्टोरी पसंद आई, और ये स्टोरी भी जरूर आपको पसंद आएगी। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आपको पसंद जरूर आनी है। बहुत ही अच्छे इसमें भी आपको इंग्लिश के नए नए वर्ड जानने को मिलेंगे। स्टोरी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेकंड स्टोरी। एक दिन में ही, एक शाम में ही दो स्टोरी तो बताएंगे ये आपको पसंद आएगी नहीं वो भी कमेंट करेंगे, दोनों स्टोरी कैसे लगी वो भी पसंद करेंगे, कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा वो भी कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा ये एरिया, आपको ये लोकेशन देख के है ना, दृश्य देख के, सीन देख के, यहाँ पे एक आपको दाढ़ी वाला दिख रहा है, बार्बर दिख रहा है, एक आदमी दिख रहा है। तो इनके बीच क्या कन्वर्सेशन होती है, क्या बातचीत होती है हम देखते हैं। और इसका टाइटल प्रेजेंस ऑफ गॉड, यानी भगवान की उपस्थिति। प्रेजेंस यानी क्या होता है? उपस्थिति, यानी भगवान की उपस्थिति, हाजिरी, हाजिरी इसे कहते हैं। अब देखते हैं क्या क्या होता है। पसंद आने पे प्लीज लाइक करेंगे। यहाँ पर देखिए, अ मैन वॉज सिटिंग इन अ हेयर ड्रेसिंग सैलून। ठीक है, अ मैन एक आदमी, वॉज सिटिंग बैठा हुआ था। ये सिटिंग यहाँ पे नाउन के रूप में यूज करें तो वर्ब के रूप में यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए बैठा रहा था ऐसे नहीं होगा, बैठा हुआ था। इन यानी में अ हेयर ड्रेसिंग सैलून। हेयर ड्रेसिंग यानी क्या होता है? बाल काटने का, संवारने का। सैलून आप सभी को पता है, जैसे बहुत सैलून ऐसे बोल देते हैं, सैलून ऐसे एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है। एंड द बार्बर वॉज कटिंग हिज हेयर। और द बार्बर, बार्बर किसे बोलते हैं? नाई को, बाल काटने वाले को। वॉज कटिंग, काट रहा था। यहां पे आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। बाल काट रहा था, हिज हेयर यानी उसके, काट रहा था, हिज हेयर यानी उसके बालों को काट रहा था। द बार्बर सेड टू द मैन, द बार्बर नाई ने कहा, टू द मैन यानी आदमी से कहा, जो आदमी बाल कटा रहा था उससे नाई ने क्या कहा। देखिए अब आप सभी को पता है दोनों भाई बाल काट रहा हो, बैठा हुआ है, तो खाली खाली क्या करेंगे? ज्यादातर बातचीत करते हैं, कुछ ना कुछ पूछते ही रहते हैं। वैसे ये भी पूछ रहा है, सर, सर यानी सर, महोदय जी से बोलते हैं, आई डोंट बिलीव इन गॉड। ये जो बार उस आदमी से बोल रहा है जो बाल कटा रहा है, आई डोंट बिलीव, मुझे भरोसा नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है, इन गॉड, भगवान में। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं जो नास्तिक होते हैं, मुझे भगवान में भरोसा नहीं है। इफ गॉड रियली एग्जिस्ट, यदि भगवान, रियली यानी सचमुच में, एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है? मौजूदगी यानी उपस्थिति। ठीक है, या फिर उसे और क्या बोलते हैं? अस्तित्व जिसे कहा जाता है। यदि भगवान सचमुच में है, यदि भगवान का अस्तित्व सचमुच में है, वाई देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड। वाई, क्यों? देयर आर, अब ये देयर केवल आपका सब्जेक्ट है, आर है, सो मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा परेशानियां, इन द वर्ल्ड, दुनिया में। यदि भगवान है तो दुनिया में इतनी सारी परेशानियां क्यों है? अब देखिए क्या हुआ। आफ्टर हिज हेयर वर डन, आफ्टर यानी के बाद, हिज यानी उसका, हेयर यानी बाल, वर डन यानी हो गया, वर डन यानी हो गया, जब उसका बाल काटना हो गया। द मैन वेंट आउट ऑफ द शॉप, द मैन आदमी, वेंट आउट यानी बाहर गया, वेंट यानी गया, आउट यानी बाहर, ऑफ द शॉप, शॉप यानी उस दुकान से बाहर गया। एज अ डिस्टेंस, सॉरी एट अ डिस्टेंस, एट यानी पर, अ डिस्टेंस यानी एक दूरी पर, दूरी पर, थोड़ी दूर पर। He met a man, वह मिला, मीट यानी मिलना होता है लेकिन पास्ट टेंस है तो मिला होगा। वह मिला a man, एक आदमी से, who had a long beard and shaggy hair, who had जिसके पास था, जिसके क्या था? a long beard, लंबी दाढ़ी, जिसकी क्या थी? अब यहाँ पे पास था ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब वही होता है किसी के पास कुछ चीज था तो हम हैड का यूज करते हैं। तो उसकी लंबी दाढ़ी थी, एंड शैगी हेयर, सैगी यानी क्या होता है? झबरीला या फिर बिखरे हुए बाल को सैगी बोलते हैं। तो बिखरा हुआ बाल था, लंबी दाढ़ी, बिखरे हुए बाल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, समझ आ रहा है भाई, इसी के बारे में बात कर रहा है। फिर क्या हुआ? छोटी स्टोरी है। ही टुक हिम टू द बार्बर शॉप, ही टुक, वह ले गया, टेक यानी ले जाना, टुक यानी ले गया, पास्ट टेंस, हिम यानी उसे, उस दाढ़ी वाले को, टू द बार्बर शॉप यानी उस नाई की दुकान ले गया। शोइंग हिम टू द बार्बर, शोइंग यानी दिखाते हुए, हिम यानी उसे दिखाते हुए, वो जो बार्बर था ना उसे उस दाढ़ी वाले को दिखा रहे कि ये देखो, टू द बार्बर, नाई को। ही सेड, उसने कहा, आई थिंक, मुझे लगता है या मैं सोचता हूं, देयर आर नो बार्बर्स इन द वर्ल्ड। देयर आर, ये भी आपका सब्जेक्ट है, आर यानी है, नो यानी नहीं, बार्बर्स यानी इन द वर्ल्ड यानी दुनिया में। ठीक है, दुनिया में नाई नहीं है। मुझे लगता है, मैं सोचता हूं कि दुनिया में नाई नहीं है। देखो अभी बाल कटा क्या है तो भी क्या बोल रहा है? दुनिया में नाई नहीं है, उस दाढ़ी वाले आदमी को दिखाते हुए।
अब नाई को देखिए, लुक एट दिस मैन, हाँ अब वो नाई को ही बोल रहा है उस आदमी को दिखाते हुए, लुक एट दिस मैन, इस आदमी को देखो, हैविंग सच अ लॉन्ग बियर्ड एंड सैगी हेयर, हैविंग यानी इसका है, क्या है, सच यानी इतने, ऐसे, अ लॉन्ग बियर्ड लंबी दाढ़ी, इतनी लंबी दाढ़ी है, एंड सैगी हेयर और बिखरे हुए बाल हैं, घुंघरालू मतलब जबरीले बाल हैं। द बार्बर सेड, बार्बर ने कहा, देखिए इससे पहले वो आदमी ने बार्बर को सब चीज बताया कि भाई मुझे लगता है कि कोई नाई नहीं है, नाई के सामने ही बोल रहा है कोई नाई नहीं है, अगर नाई होता तो ये आदमी का बाल अच्छे कटे हुए होते, इतने लंबे लंबे दाढ़ी, इतने लंबे लंबे बाल नहीं होते। अब देखिए भाई गुस्सा तो आएगा, उसके सामने ऐसे बोल रहे हैं, हाउ कैन यू से दैट, आप ऐसे कैसे बोल सकते, हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकते हो, है ना, यू यानी तुम, से यानी बोलना कहना, दैट यानी वैसा, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। बार्बर्स डू एग्जिस्ट, बार्बर्स यानी नाई, डू एग्जिस्ट यानी होते हैं, बार्बर का यानी नाई के अस्तित्व होता है, नाई मौजूद होते हैं, सीधी सी बात है, नाई होते हैं। ऑब्वियसली, ठीक है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली का मतलब होता है हम बोल साफ साफ, है ना, साफ साफ, बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। ही हिमसेल्फ डजंट गो टू देम टू हैव अ हेयर कट, ही हिमसेल्फ वह खुद, यानी वो आदमी को बोल रहा है, जो भी आदमी जिनके दाढ़ी वाड़ी बड़े हैं, जो बाल नहीं कटा रहे, उनको ये नाई क्या बोल रहा है, देखिए, ही हिमसेल्फ वो खुद, डजंट गो खुद से नहीं जाते हैं, टू देम उनके पास, टू हैव अ हेयर कट, हैव अ हेयर कट यानी बाल कटवाने के लिए, तो जैसे हम हैव अ डिनर बोलते हैं ना, डिनर लो, वैसे ही हेयर कट को भी लेने के लिए हैव अ हेयर कट ही बोलते हैं, बाल कटाने के लिए। और मैंने हेयर कट लिया तो हैड अ हेयर कट ऐसे हो जाएगा, बस हैव हैड का अंतर है। तो यहाँ पे यही मतलब हो गया कि इसका बोलने का क्या मतलब, वो बोल रहा है कि भाई नाई होते हैं, ये जो जिनके बाल बड़े बड़े हैं ना, वह उनके पास खुद बाल कटवाने नहीं जाते। भाई नाई की क्या गलती है जब वो खुद बाल कटवाने नहीं आ रहा है। तो बस देखिए अब यहाँ पे आंसर मिल गया। द मैन सेड, अब वो आदमी जो उस बाल वाले को लेकर आया था ये समझाने के लिए भगवान होते हैं, उसने क्या कहा देखिए, सेम इज द केस विद गॉड, सेम यानी बिल्कुल ऐसा ही, इज द केस, केस यानी क्या होता है, स्थिति, बिल्कुल ऐसी स्थिति, विद गॉड यानी भगवान के साथ है, बिल्कुल ऐसी स्थिति भगवान के साथ है। इफ पीपल डोंट गो टू हिम, यदि लोग, पीपल यानी लोग, डोंट गो नहीं जाते हैं, टू हिम यानी उनके पास, यदि लोग उनके पास नहीं जाते हैं, व्हाट ही कैन डू, व्हाट यानी क्या, ही कैन वह कर सकते हैं, डू यानी करना, वो क्या कर सकते हैं। यदि लोग ही भगवान के पास नहीं जाएंगे तो भगवान क्या कर सकते हैं। वी कांट क्वेश्चन हिज एग्जिस्टेंस, वी कांट क्वेश्चन, हम प्रश्न नहीं उठा सकते, प्रश्न नहीं कर सकते, हिज यानी उनकी, एग्जिस्टेंस मतलब होती है, अभी आपको पता है, मौजूदगी पर, अस्तित्व पर, यानी भगवान के अस्तित्व पर हम सवाल नहीं उठा सकते हैं। ये भगवान का, ये उस आदमी का कहना था, इसलिए उन्होंने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया, आपको पता चल गया होगा यहाँ पे। उसने कहा भाई जब आप बोल रहे हो कि नाई तो होते हैं लेकिन ये बाल कटाने वाले खुद उनके पास नहीं आते, तो हम घर जा जाके थोड़ी काटेंगे। वैसे ही भगवान के साथ है, यदि आप जब तक भगवान को याद नहीं करोगे, भगवान आपकी सहायता नहीं करेंगे। आप भगवान के पास जाइए, कोई भी परेशानी है भगवान से सहायता मांगिए, वो जरूर आपकी सहायता करेंगे। वही ये समझाना चाहते थे। तो इसे मोरल क्या मिलती है, विथ लॉजिक यू कैन कन्विंस एनीवन, विथ लॉजिक, लॉजिक यानी क्या होता है, तर्क से, ठीक है, तर्क जो होता है, जैसे इसने तर्क दिया आइडिया से, यू कैन आप कर सकते हैं, कन्विंस एनीवन, कन्विंस का मतलब क्या होता है, कन्विंस यानी यकीन दिलाना, विश्वास दिलाना, एनीवन यानी किसी को भी, आप तर्क लगा के तर्क से किसी को भी यकीन दिला सकते हैं। तो ये थी भाई प्रेजेंस ऑफ गॉड, यानी भगवान की उपस्थिति। आपको कैसे लगी, आप क्या मानते हैं, भगवान है कि नहीं। यहाँ पे कोई विवाद वाली बात नहीं है भाई, जिसकी जो इच्छा, जो मानते हैं लिखो, जो नहीं मानते हैं नहीं लिखो, उसके लिए कोई विवाद वाली बात नहीं है, लेकिन एक बार जरूर लिख देंगे कि आप मानते हैं कि नहीं। तो ये थी स्टोरी। प्लीज आपको मतलब पसंद आता हो तो प्लीज लाइक करेंगे, नहीं आया तो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। स्क्रीनशॉट अभी इसका जल्दी से मैं आपको दे देता हूँ यूट्यूब कम्युनिटी में, फेसबुक पेज में। नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाएंगे और ऑल को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।